रात के 2 बजे थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लेकिन उस खामोशी के बीच एक लड़के की चीख गूंज उठी, एक ऐसी चीख जिसमें डर, दर्द और मौत की बू थी। आज की कहानी उसी चीख के पीछे छुपे राज की है, एक डरावनी रात जिसमें भूत का साया सच बन गया। कहानी शुरू होती है 2016 के एक छोटे से शहर मुरादाबाद से। वहाँ एक लड़का रहता था, अमित, 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, सिंपल और ज्यादा विश्वास न करने वाला। अमित अक्सर अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट आउटिंग पर जाता था। उसके दोस्तों का ग्रुप 4 लोगों का था, अमित, समीर, रोहित और नेहा। इनका फेवरेट स्पॉट था शहर के बाहर एक पुरानी खंडर हवेली, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। शहर के बड़े बुजुर्ग लोग वार्न करते थे, वहां मत जाना, वहां रात को कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। लेकिन अमित हमेशा हंसता और कहता, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है। एक रात ग्रुप ने प्लान बनाया कि चलो एडवेंचर करते हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे सब बाइक पर निकल पड़े। मौसम अजीब सा था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही नेहा ने कहा, गाइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहित बोला, डरपोक मत बनो, सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग है। जब सब अंदर गए तो हवेली के अंदर का माहौल और भी हैवी था। दीवार पे पुरानी तस्वीरों के फ्रेम्स टूटे पड़े थे और हवा में एक पुरानी लकड़ी की बू थी। सब टॉर्च लेकर अंदर एक्सप्लोर करने लगे। तभी समीर ने अपनी टॉर्च एक पुराने दरवाजे की तरफ घुमाई। दरवाजा अपने आप क्रीक करके खुल गया, बिना किसी हवा के। नेहा तुरंत पीछे हट गई। मैंने बोला था ना, ये नॉर्मल नहीं है। और फिर सब ने देखा, अंधेरों में एक छाया हिली। वो बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अमित बोला, शायद हमारी शैडो होगी, ओवरथिंक मत करो। सब ने इग्नोर करने की कोशिश की और हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से तहखाने में गए। जब वो तहखाने के अंदर पहुंचे तो वहां हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उनकी सांसें खींच ली हों। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। रोहित क्यूरियोसिटी में उसे खोलने लगा। संदूक खोलते ही एक पुराना लाल रंग का दुपट्टा बाहर गिरा, जैसे किसी औरत का सामान हो। जैसे ही रोहित ने उसे हाथ लगाया, एक तेज औरत की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज गई। टॉर्चेस हिलने लगी और उनकी लाइट फ्लिकर कर गई। तभी सबने एक औरत का साया देखा, लंबी सफेद कपड़े में, बिना चेहरे के। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। नेहा चीख के भाग गई, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। अमित ने जोर से धक्का मारा और दरवाजा खोल दिया। सब भाग के बाहर आ गए। लेकिन तभी समीर पीछे गिर गया और जब सबने देखा, उसके कंधे पर वो बिना चेहरे वाली औरत अपना हाथ रखे खड़ी थी। समीर की आंखों से खून बहना शुरू हो गया, उसकी आवाज बंद हो गई और वो जमीन पे बेहोश गिर गया। सब चिल्लाते हुए हवेली से बाहर निकले। अगली सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां गए तो हवेली वैसे ही थी, लेकिन संदूक वहां नहीं था, जैसे उस रात की सारी चीजें सिर्फ उनके लिए दिखाई गई हों। समीर 2 दिन तक बेहोश रहा। जब होश आया, उसने सिर्फ एक ही बात बोली, उसने कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसी को समझ नहीं आया कि उसने से समीर किसको कह रहा था। आज तक भी जब भी समीर अंधेरा देखकर डर जाता है, उसके कंधे पर कभी कभी जलने के निशान बन जाते हैं। और अमित, उसने कभी फिर उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। वो मानता है कि भूत सच में होते हैं और उनके साए इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, हर हवेली, हर अंधेरा और हर साया सिर्फ एक कहानी नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कहानी बन सकता है।